जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे साथियों, सिंधु घाटी स्थल ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है ये सुरकोटदा में मिले हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करते चलेंगे सारे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कृषि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो देखिए, सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ईंट ईंट से ही सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए साथियों, हड़प्पावासी जो है ये कपास की खेती में सबसे आगे थे। ठीक है, कपास में के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम धर्म का उदय जो है सऊदी अरब में हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न, कन्नौज जिसे विलग्राम के नाम से भी जानते हैं, ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों, कन्नौज कहें या विलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1540 ईस्वी। और यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में लड़ा गया था, या कहीं बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राममोहन राय को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजा राममोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था? साथियों, आर्य महिला सभा की स्थापना जो है पंडित रमाबाई ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पंडित रमाबाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो है ये वासुदेव को, सॉरी, सेंट साइमन, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, वासुदेव। अगला प्रश्न, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बाजीराव प्रथम ही दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था। नेक्स्ट प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो साथियों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का 1917। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो साथियों, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो याद रखना रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो साथियों, भक्त तुकाराम जहांगीर मुगल सम्राट के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जिसे टका के नाम से जाना जाता है जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो साथियों, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जारी करने वाला इल्तुतमिश मध्यकालीन शासक था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न, उस युग का क्या नाम है जिस पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक युग पर आधारित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, शक युग। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1526। नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। याद रखना 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की खोज किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था। ठीक है, 1921 में हड़प्पा की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने किया, तो याद रखना दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त है? तो साथियों, ऋग्वैदिक समाज जो है ये 4 वर्णों में विभक्त है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए, जो 4 वर्ण है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हीं 4 वर्णों में ऋग्वैदिक समाज विभक्त है। अगला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? तो साथियों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र ये था पुर्तगाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पुर्तगाल ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की जो संधि थी ये हुई थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह के मध्य। अगला प्रश्न, अजात शत्रु कहाँ का शासक था? तो मेरे प्यारे साथियों, अजात शत्रु जो है ये मगध का शासक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मगध का शासक अजात शत्रु था। अगला प्रश्न, निम्न में से सिकंदर का सेनापति कौन था? तो साथियों, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी
बिंदुसार था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिंदुसार। और चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आप इस प्रश्न से इतना याद रखेंगे। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार और बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद।